ये उसका पार्ट 2 है। इसमें हम लोग देखेंगे फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में जो लड़ाई चलता है वो कैसे चलता है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले लड़ाई चला है 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या की कि जो इंदिरा गांधी है कुछ डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट के ऊपर बता दी। 39B 39C जो ज़मीनी विवाद से संबंधित है इसके ऊपर आर्टिकल 31, 14 और 19 से ऊपर बता दी। फिर 42वां संविधान संशोधन भी 1976 में इसमें सारे टीपीएसपी को फंडामेंटल राइट के ऊपर कर दी। सरकार देख रहे हो फंडामेंटल राइट को कम कर रहा है। फिर उसके बाद लेकिन मिनर्वा मिल्स मामला आता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या बोला सी में कि यार तुम लोग बेकार लड़ रहे हो, आपस में मिलजुल के रहो। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब एक प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या होता है कि जैसे ही तुम संविधान का बुक खोलोगे तो उसमें संविधान का जो बुक होता है पहला चैप्टर में क्या क्या लिखा रहता है उसी को बोलते हैं प्रस्तावना। तो इसके ऊपर लेके डिबेट चला है। कभी कहता है सुप्रीम कोर्ट के प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रस्तावना संविधान का भाग है, कभी कहेगा नहीं है, कभी कर सकता है इसमें बदलाव कर सकते, कभी कहेगा नहीं है बदलाव नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहला आता है बेरूबाड़ी मामला। बेरूबाड़ी मामला में बोला 1980 में बेरूबाड़ी मामला में कि ये प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का भाग, जो प्रस्तावना मतलब प्रियम्बल, वो हमारे कानून के बुक का भाग नहीं है, यानी कि पहला चैप्टर हमारे बुक का भाग नहीं है। ये कब बोला बेरूबाड़ी मामला में? 1960 में। किस लिए बोला था? तो प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं, इसके अंत में संशोधन कर सकते हैं, क्योंकि याद है बेरूबाड़ी मामला में ही पाकिस्तान को कुछ क्षेत्र देना था हम लोगों को, ठीक है। फिर आया केशवानंद भारती मामला। केशवानंद भारती मामला 1973 में आया। इसमें बोला कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसमें बदलाव भी किया जा सकता है। प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें बदलाव भी किया जा सकता है। फिर एसआर बोमई में बोला, इसमें भी बोला जो पंचायती राज अधिनियम के समय आया कि प्रस्तावना संविधान का सबसे प्रमुख भाग है। फिर इस सब में भी बोला प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो तुमको यही बात याद रखना है कि किस मामले में ये बोला था सुप्रीम कोर्ट की प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो बेरूबाड़ी मामला, जो इसी मामले में क्या किया गया था, हम लोग पाकिस्तान को ज़मीन दिए थे अपना कुछ। कब बोला सुप्रीम कोर्ट की प्रस्तावना संविधान का भाग है? तो एसआर बोमई मामला, केशवानंद भारती मामला, एलआईसी मामला, इस सब में, ठीक है। ऐसे ही टॉपिक है। उसके बाद जो है अब यहाँ पे है आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 को लेके। ये तो कल बता ही दिए थे कि 368 में ये सवाल यहाँ पे पूछ रहा है कि संविधान संशोधन आर्टिकल 368 आर्टिकल 13 के अधीन विधि नहीं है। कब बोला था? आर्टिकल संकरी प्रसाद मामला। किस मामले में बोला था कि आर्टिकल 13 है वो 368 के अधीन विधि है, विधि की परिभाषा में शामिल किया। तो गोल गोल बात जब बोला था गोलकनाथ मामला, इसी को न लपेट दिया था, बदल दिया था इसका बात। अब यहाँ पे है जमींदारी उन्मूलन से संबंधित। देखो, हमको ना शुरुआत में हमको संविधान में हम लोगों को 7 वो फंडामेंटल राइट दिया गया था। क्या वो? 7 वो। लेकिन अभी वर्तमान में कितना फंडामेंटल राइट है? 6। कितना है? 6। एक कौन हटा दिया गया फंडामेंटल राइट? सोचो, जमीन वाला। एक कौन फंडामेंटल राइट हटा दिया गया? संपत्ति का जो मौलिक अधिकार है, जमीन का मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, इसको हटा दिया गया। कब हटा दिया गया? तो 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के द्वारा जो मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी वो उसी ने हटा दिया था। और उसके बाद क्या किया गया? तो इससे हटाने से क्या हो गया कि आर्टिकल 19F, आर्टिकल 31, इस दोनों में ज़मीन का अधिकार हम लोग को मिला था, मौलिक अधिकार, इस दोनों में से हटा दिया गया और इस दोनों को समाप्त करके एक नया ही चैप्टर बना दिया गया हम लोग के संविधान में, भाग 12, और उसमें आर्टिकल 300A जोड़ दिया गया। समझ में आया? अब यहाँ पे देखो, अभी जो संपत्ति का अधिकार है, इस संपत्ति का अधिकार है, इससे संबंधित कुछ क्या क्या है। तो आर्टिकल 31A जोड़ा गया था पहला संविधान संशोधन द्वारा, 31A। इसमें क्या किया गया कि संपत्ति अधिग्रहण को अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 प्रभावित नहीं होगा। ये बोला कि जब सरकार संपत्ति तुम्हारा लेगा तो इससे तुम्हारा फंडामेंटल राइट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ऐसा कानून बना दिया। फिर पहला ही संविधान संशोधन से 31B भी जोड़ा गया था। इसमें क्या किया गया था कि जो संपत्ति का अधिग्रहण बड़ा विषय है एक वो 9 शेड्यूल में डाल दिया, जिससे अब कोई भी इसके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकता। फिर आर्टिकल 31C भी जोड़ा गया, लेकिन ये 25वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसमें बताया था ना कि ये जो 31A और 31B बना है, B और C बना है, इसके ऊपर इस दोनों को
इम्पोर्टेंस दे दिया फंडामेंटल राइट के ऊपर। अच्छा 39B में क्या है सर, 39C में क्या, एक बार बता दीजिए तो 39B में है कि जो भौतिक संसाधनों का न्याय संगत वितरण। 39C में क्या है, धन और उत्पादन का संकेंद्रण न हो। 39B में है कि अगर मान लो कोई भी ज़मीन वगैरह है तो उसका क्या है, अच्छे जगह से सबको दिया जाए। और 39C में है, इसमें बोला गया है कि किसी एक आदमी के पास इतना ज़मीन ना हो जाए कि और लोग के पास क्या हो, ज़मीन कम हो जाए। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तुमसे पूछा जाएगा कि तीसरा नंबर वाला संविधान संशोधन अधिनियम में क्या है, तो इसमें क्या है, खाद्य पदार्थों पे नियंत्रण की बात है। केंद्र सरकार का खाने पीने का जो सामान होता है तो उस पर जो है, जो सरकार है, मोदी सरकार उस पर नियंत्रण कर सके, ताकि जो खाने का सामान है एक आदमी ऐसा ना हो कि पूरा जमा कर ले, दूसरे को खाने के लिए ना मिले। ठीक है। तो तीसरा नंबर वाले में बोला था। चौथा नंबर में क्या बोला था, तो चौथा नंबर पे बोला था, चौथा से याद करो चौराहा, चौथा से याद करो चौराहा। चौथा नंबर में बोला कि अगर कि ज़मीन का अधिकार अगर चौराहा पे अगर हो तुम्हारा ज़मीन और सरकार तुमसे लेता है तुम्हारा ज़मीन, तो तुमको मुआवजा देगा, पैसा देगा, तुम्हारा वाला बात आ गया। ये चौथा नंबर में बोल दिया था। ठीक है। सातवां नंबर में क्या है, तो सातवां संविधान संशोधन 1956 में हुआ। इसमें बहुत सारा चीज़ किया गया। इसमें तो सबसे पहला किया गया कि पहले ना हम लोग का देश जो है चार वो वर्ग में विभाजित था, मतलब चार वर्ग था, चार वो कैटेगरी बनाए दिए थे अपने देश के पूरा। ठीक है ना। और उसमें 14 राज्य अच्छे यूनियन टेरिटरीज था, लेकिन ये वाले व्यवस्था को क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। अब उसके बाद जो क्या किया गया, सातवां संविधान संशोधन द्वारा ही जो यहाँ पे नींद आ रहा है रे, हम लोग का क्या है कि ये जो हम लोग का ये जो हाई कोर्ट कहाँ होता है, स्टेट में होता है, पटना हाई कोर्ट, लेकिन एक यूटी भी तो होता है। तो यूटी के पास यूनियन टेरिटरीज, तो यूटी के पास अपना हाई कोर्ट नहीं था, तो जो केंद्र शासित प्रदेश है ना यूटीज, उसमें जो हाई कोर्ट है उसके शक्ति का विस्तार कर दिया गया। फिर तीसरा में क्या कहा गया कि अगर मान लो कि कोई दो राज्य है, दिल्ली और हरियाणा, तो इस दोनों को मिला के एक ही वो हाई कोर्ट का भी स्थापना कर सकते हैं। फिर ये सब बात कहा गया। और इसी से और क्या क्या कहा गया था, ये सातवां संविधान संशोधन से, कि सातवां संविधान संशोधन से ये कहा गया कि ये कहा गया, ये आर्टिकल 350 है, 350B भाषाई अल्पसंख्यक के हितों के लिए संविधान जोड़े गए। मतलब कि जो मान लो कि ये भाषा जो कम भाषा लोग बोलता है उसको क्या बोलते हैं, भाषाई अल्पसंख्यक। तो हिंदी तो बहुत ज़्यादा बोलता है लोग, लेकिन कुछ ऐसा भी भाषा यहाँ पे जो कम बोलता है, तो उसके लिए प्रोविज़न किया गया 350A 350B, इससे 7 नंबर से। और इसके साथ ही और भी किया गया, इसके साथ ही और भी किया गया कि सातवां संविधान संशोधन के माध्यम से ही राज्य विधान परिषद की न्यूनतम संख्या निर्धारण की गई। राज्य में एक होता है विधान परिषद, जहाँ पे बैठता है सब, देखो बताए थे ये वाला, बैठता है सब, तो उसका जो है कम से कम उसमें कितना आदमी होना चाहिए, इसका इसका संख्या तय किया गया। तो राज्य विधान परिषद कितना है, जो राज्य विधानसभा है उसका 1/4 किया गया। लेकिन अब वर्तमान में क्या है, उसको बदल के 1/3 कर दिया गया। मतलब राज्य विधानसभा में जितना भी होगा, राज्य विधानसभा में, सॉरी, राज्य विधान परिषद में अभी कितना होगा, जितना भी संख्या होगा राज्य विधान सभा में, है ना, दो वो हाउस, उसका 1/3 होगा। ठीक है। जहाँ पे बाउंस बैक लगे वहाँ पूछ सकते हो। ठीक है। और एक और चीज़ कहा गया, एक सवाल पूछा गया कि जो सातवां संविधान संशोधन है वो तो 1956 में कहा गया था, और ये बात है कि एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक स्टेट के लिए राज्यपाल बना दिया गया। मतलब बिहार का राज्यपाल अभी कोई और है, लेकिन बिहार और झारखंड का एक ही राज्यपाल हो, सरकार को अगर रखने का दोनों स्टेट का एक ही ही राज्यपाल, तो राज्यपाल। ये भी सातवां से किया गया है। और सातवां से और क्या किया गया था, ये भी तो किया गया था कि दो स्टेट के लिए एक ही न्यायालय भी बना दिया गया था, हाई कोर्ट। और फिर ये भी बोला गया था कि अगर कोई स्टेट का न्यायालय है तो इसका विस्तार कहाँ तक हो जाएगा, यूटी तक। फिर ये भी बोला गया था कि जो भाषाई रूप में अल्पसंख्यक है, कम बोलता है, तो उसके लिए प्रोविज़न भी थ्री तो बोला गया फिफ्टी है। ए और हाँ, थ्री थ्री, फिफ्टी बी बहुत बढ़िया, 350 या 350 बी बी किससे जोड़ा गया, सातवां से जोड़ा गया। और यहाँ पे है, यहाँ पे एक सवाल है, देखो यहाँ पे सवाल है, बिहार एसआई में पूछा था कि भारत के संविधान में कौन सा भाग, भारत का कौन सा संविधान से, सॉरी, सातवां संविधान जो किए थे ना, तो इससे भारत का कौन सा संविधान का चैप्टर ही डिलीट कर दिए थे।
तो 7वां संविधान संशोधन से याद रखेंगे 7वां नंबर चैप्टर डिलीट कर दिए थे। इस 7वां नंबर चैप्टर में क्या लिखा हुआ था? इस 7वां नंबर जो चैप्टर में लिखा हुआ था यही बात कि पहले जो था हम बताए थे कि हम लोग का राज्य जो था वो पूरा देश था, वो 4 भाग में वर्गीकरण था, डिवीज़न किया गया था। तो इस व्यवस्था को हटा दिया गया, पूरा देश क्या है एक ही है। इसमें व्यवस्था किया गया था 14 राज्य और 6 यूटी का व्यवस्था भी किया गया था, इसको भी समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो पहले फर्स्ट शेड्यूल में जो व्यवस्था था ये, ठीक है ना, उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है ना, तो भाग 7 से भाग 7 को समाप्त कर दिया गया। फिर यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए द कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट कम्स अंडर द प्रीव्यू ऑफ द, यहाँ पे देखो आर्टिकल 18 में है तुमको क्या, राज्यसभा का संरचना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर है विच आर्टिकल ऑथराइज द प्रेसिडेंट अपॉइंट द गवर्नर स्टेट एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एडजॉइनिंग यूटीज। यहाँ पे मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है ना, किसको, राज्यपाल को। प्रेसिडेंट ही गवर्नर को बोलता है कि तुम जाओ वहाँ पे गवर्नर बनो। तो ये जो प्रेसिडेंट है वो अगर मान लो कोई ये गवर्नर को नियुक्त किया है दिल्ली के लिए, भले बिहार के लिए, लेकिन ये आसपास में जो यूटी है उसका भी गवर्नर बन सकता है। ठीक है, दोनों स्टेट। हाँ दोनों स्टेट यूटीज का। तो इसको किससे, मतलब कौन से आर्टिकल में ये बात लिखा गया है? तो आर्टिकल 239 नंबर 2 में, आर्टिकल 239 नंबर 2 में, इसमें नंबर याद करना है, आर्टिकल 239 नंबर 2 में। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में अनुच्छेद 350 से 350 बी जोड़ा गया था? बता तो 350 से 350 बी जो कितना नंबर वाला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से? वही ना, बता, जो सेवेंथ, लैंग्वेज, हाँ हाँ सेवेंथ सेवेंथ से नंबर जोड़ा वाला से गया। जोड़ा गया था। तो भाषा से संबंधित प्रावधान 350 से 350 भी इसी संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे बोला गया है कि एक जो राज्यपाल है, एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये आर्टिकल 153 में लिखा गया है। इसको किस व्यवस्था से जोड़ा गया था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से? 7 से। समझ में आ गया? तो 7 पूरा याद हुआ। अब है यहाँ पे बोल रहा है कि जो 24 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 24 नंबर का, वो किससे संबंधित है? तो बताओ 24 नंबर का किससे संबंधित है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले देखो, अध्यक्ष के चुनाव से, अनुसूचित जनजाति से, SC ST से, DPSP से कि फंडामेंटल राइट से? फंडामेंटल राइट से। सरकार क्या कहा था फंडामेंटल राइट में? इसमें 24 नंबर का देखो, इसमें कंफ्यूजन हो रहा होगा, DPSP से संबंधित है कि फंडामेंटल राइट से। याद है, मौलिक अधिकार को कम करने के लिए इंदिरा गांधी 24 नंबर भी चेंज लाइक संविधान संशोधन 25 नंबर भी। और 24 नंबर में क्या कही थी? 24 नंबर में जो मामला आया था गोलक सीट, इसके पहले ही तो ये कब आया था, ये कब की थी? गोलकनाथ मामला हाँ, आया था। गोलकनाथ मामला आया था। गोलकनाथ मामला आया था, गोलकनाथ मामला 1967 में। तो उसमें क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट की फंडामेंटल राइट में सरकार बदलाव नहीं कर सकता, इसमें संशोधन नहीं कर सकता, ये पवित्र है। लेकिन इंदिरा गांधी बम की और 1971 में 2 संविधान संशोधन कर दी थी गोलकनाथ मामला के विरुद्ध, फंडामेंटल 24 और 25। और 24 में बोली कि जो सरकार है वो फंडामेंटल राइट में बदलाव कर सकता है, अपने हिसाब से जो मन करे वो कर सकता है। और इसी में कहा गया था, ये भी राष्ट्रपति को भी धमकी दिया गया था कि अगर हम संविधान संशोधन बिल भेजेंगे तो तुमको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और 25 में कहा दिया था कि कुछ DPSP है वह कुछ फंडामेंटल राइट के ऊपर है। याद है इंदिरा गांधी वाला मामला, मौलिक अधिकार से संबंधित है। फिर यहाँ पे किस संविधान संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया? 24 से बोली थी, 24 आवर्स तुमको मेरा बात मानना होगा। आपसे 24 में बोल दी थी कि हम जो भेजेंगे संविधान संशोधन विधेयक तुमको मानना पड़ेगा। फिर से यहाँ पे निम्नलिखित बात पर विचार कीजिए, इसको सजाइए। बताओ गोलकनाथ बात कब आया था? 1967। कैसे याद करा था? 67 में प्रार्थना समाज के समय प्रार्थना करते थे, क्या करा था? गोल गोल बात कर रहा था। केसर नंद भारती मामला 1973 में आया था। 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1967 के पहले आया कि बाद में? बाद में। गोलकनाथ के बाद आया था, 1971 में आया था। और 42 नंबर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये 24 के बाद में आएगा, कब? 1976। अब 44 पूछे तो 1978। ठीक है,
ऐसे भी याद कर सकते हो, 4 2 कितना होता है 6, तो 1976 याद हो रहा है। फिर से यहाँ पर है, फिर से यहाँ पर है कि यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य बना दिया। 24 नंबर वाला में वही सवाल रिपीट करके आ गया। फिर पहले ना राजा महाराजा सबका पावर छीन लिए थे, तो हम कहे थे कि तुम पावर में अब नहीं रहेगा, लेकिन तुमको भारत सरकार क्या करेगा, कुछ पैसा देगा अपना जीवन जीने के लिए। तो उन लोग लालच में आ गया था, लेकिन जैसे ही इंदिरा गांधी आई बोली कि बात कौन राजा महाराजा, हम पैसा उसा नहीं देंगे, संविधान में चेंज कर दी। कितना नंबर वाला पे, तो 26 नंबर संविधान संशोधन की। तो कैसे याद करेंगे, 26 नौजवान जो राजा उस सबका क्या की, पैसा छीन ली, बोले कि अब तुमको पैसा उसा नहीं देंगे, जो तू कहाँ का राजा है। अब भारत क्या है, आज़ाद है, तू कहीं का राजा नहीं है। पहले तो राजा चलता था ना सिस्टम, अब तो राजा नहीं है। फिर यहाँ पर है कि 1971 में जो 25 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की थी, तो किससे संबंधित था, तो किससे संबंधित, हम क्या इतना लफड़ा कौन वाला पे पढ़ाए थे, किस वाला मामले पे, हम लोग का क्या मौलिक अधिकार से भी क्या छीन जा रहा है बार, संपत्ति। तो संपत्ति से संबंधित था। इसमें क्या बोली थी कि कुछ डीपीएसपी फंडामेंटल राइट से क्या है, बड़ा है। उसके बाद है कि संविधान संशोधन अधिनियम में लोकसभा की सीट 525 से बढ़ा के 545 कर दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी लोकसभा का सीट कितना है, लोकसभा का बताए थे 550, याद है वहाँ पे उठा के पूरा याद कराए थे। तो 550 कैसे कैसे हुआ था, तब ये बहुत इंपॉर्टेंट कई बार सवाल पूछा हुआ है। तो पहले 525 था, लेकिन इसको बढ़ा के 20 एक्स्ट्रा बढ़ा दिए थे। तो कब किया गया था, 31 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, 31 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा पहली बार। 31वां कहाँ पे, 31वां। फिर से है यहाँ पे, रियल क्यों नहीं रहा, फिर से है यहाँ पे कि भारतीय संविधान में पहला संविधान संशोधन कब किया गया था, याद है 1950 की 1951, शुभ शुभ 1951, शुभ शुभ 1951। फिर से है यहाँ पे, इसको इधर रखते हैं। फिर से यहाँ पे कि भारत में संविधान की 9वीं अनुसूची को किसके द्वारा जोड़ा गया था, 9 शेड्यूल किसके द्वारा जोड़ा गया था, तो याद है आर्टिकल नंबर 31B जोड़े थे हम लोग, किससे, पहले संविधान संशोधन के माध्यम से 9 शेड्यूल बना दिए थे एक बुक कानून का, इसके खिलाफ हम लोग कोर्ट नहीं जा सकते। ये सब कहानी याद आ रहा है। आर्टिकल 31A 31B इस सब में जमींदारी प्रथा से संबंधित है। और 31A जोड़ा था, सरकार बोला था कि आपका जब संपत्ति अधिग्रहण करेंगे तो 14-19 प्रभावित नहीं होगा। ठीक है, ये सब याद आ रहा है कहानी। उसके बाद है यहाँ पे कि जो दूसरा संविधान संशोधन क्यों किए थे, दूसरा संविधान नंबर संशोधन ये तो नहीं बता पाए, तीसरा बताए थे, याद है कि खाद्य पदार्थ पे नियंत्रण के लिए, खाने वाले पे। दूसरा क्यों किए थे, तो इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य आर्टिकल नंबर 81B है, उसमें संशोधन कर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के जनसंख्या की ऊपर सीमा को हटाना। देखो यहाँ पे पूछ रहा है, देखो इसमें इसलिए इसको किस लिए किया गया था कि मान लो कि हम लोग अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाए हुए हैं कि हाँ इसमें इतना वोटर रहेगा, इसमें इतना वोटर रहेगा, इसमें 10,000 रहेगा, इसमें 15, इसमें भी 10,000 रहेगा, इसमें भी 10,000 रहेगा। लेकिन बताओ कि जनसंख्या तो बढ़ते चला जा रहा है ना, तो इस लिमिट को क्या किए हम लोग, हटा दिए। इस लिमिट को क्या किए, हटा दिए। तो चुनाव कराने के लिए दूसरा संविधान संशोधन से इस लिमिट को क्या किए, हटा दिए। तो इसको हटाने के लिए हमको कानून में चेंज करना होगा, तो आर्टिकल नंबर 81B में चेंज भी करना पड़ा, आर्टिकल नंबर 81B में चेंज करना पड़ा। तो जो अपर लिमिट था ना निर्वाचन का, जनसंख्या का ऊपरी सीमा, उसको हटाए दूसरा नंबर संविधान संशोधन से। ठीक है, अब यहाँ पे है कि किस संविधानिक संशोधन ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु को 60 से बढ़ा के 62 कर दी। तो पहले जो जज होता था ना हाई कोर्ट का जज, उस 60 साल में क्या होता था, रिटायर। लेकिन अब उसका उम्र बढ़ा के 60 से क्या कर दिया गया कि नहीं अब 60 में नहीं, आप 62 में रिटायर होइएगा। तो ये 15वां नंबर का संविधान संशोधन किए और इसे ये कर दिए हम लोग। ये सब क्या है, 15 नंबर वाला संविधान संशोधन में क्या किए, 2 नंबर वाला में क्या किए, 7 नंबर वाला में क्या किए, ऐसा है। ठीक है, याद हो गया। फिर है यहाँ पे ये किधर चल जा रहा है रे, इधर इधर रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे निम्नलिखित में से किस वर्ष दूसरा संविधान संशोधन किया गया, तो पहला कब किया गया था, शुभ शुभ 1951 में। दूसरा कब किया गया, 1952 में। अब बता तो दूसरा वाला में क्या किए थे, दूसरा वाला जो चुनाव जो निर्वाचन क्षेत्र का वो जो अपर लिमिट था कि इसमें इतना ही जनसंख्या रहेगा, उसको क्या किया, हटा दिए। इसके लिए हम लोग कौन सा कानून में चेंज किया था, आर्टिकल नंबर 81
81(1)(b) में, ठीक है ना। उसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस वाज मेड बाय द सेकेंड अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पढ़ के बताओ तो, जो सेकेंड अमेंडमेंट किए थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, तो इसके लिए क्या सही है। पहला बताओ, अमेंडमेंट इन ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट, ये सही बात है नहीं। रिस्ट्रिक्शन टू द प्रॉपर्टी राइट से संबंधित था दूसरा वाला संविधान संशोधन। रिमूवेड द अपर पॉपुलेशन लिमिट फॉर ए पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। जो संख्या बढ़ हाँ, जाता संख्या समझ में आ गया। हाँ। तो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी इसी को बोलते हैं, उसी को लिमिट जो होता है संख्या का, उसको हटाना, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया amend the Article 19 and inserted the provision of fully securing constitutional validity, जमींदारी एवोल्यूशन लॉ एंड इन जनरल सर्टेन स्पेसिफिक एक्ट। तब बताए थे आर्टिकल 19 में भी चेंज किया गया था। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन में रमेश थापर था, उसको बोलने का आज़ादी था, तो उसके ऊपर 3 प्रतिबंध जोड़ दिया गया आर्टिकल नंबर 19 में। जमींदारी व्यवस्था भी किया गया, तो ये सब किया गया था। एक और भी फर्स्ट अमेंडमेंट से हुआ था, किसमें चेंज, ये रिजर्वेशन वाला पॉलिसी में, कि अब सरकार आर्टिकल 15(4) जोड़ा गया कि अब सरकार पिछला वर्ग है उसके लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न कर सकता है। वो जो चंपकम दोराई राजन वाला मामला था, उसमें एक लड़की चली गई थी कोर्ट में कि हम अच्छा नंबर ला के भी मेरा एडमिशन नहीं हो रहा, तो ये सब बात। उसके बाद है, ये तो हो गया। उसके बाद है यहाँ पे कि यहाँ पर बात है कि किसी संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के पूर्व सिफारिश अपेक्षित होती है। अगर संविधान में संशोधन करना है तो भारत के राष्ट्रपति से पूछ के करते हैं, ये पढ़ा है नहीं, तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। और जब कुछ संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के पास रखा जाता है तो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकार कि वो अपनी अनुमति दे। नहीं, इंदिरा गांधी नहीं कही थी 24 नंबर से, हाँ। अरे हम भेजेंगे संविधान संशोधन, और अगर एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, तो कैसे बोलती नहीं। हाँ। तो 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में यही बात तो कहा गया था। फिर संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। इसके लिए जॉइंट सीटिंग का कोई उपबंध नहीं है। अगर हम लोग संविधान संशोधन करते हैं तो लोकसभा राज्यसभा मिलकर एक साथ बैठ के कर सकता है, नहीं। जॉइंट सीटिंग नहीं है। जॉइंट सीटिंग है क्या, नहीं है। तो ये 2-3 सही स्टेटमेंट, ठीक है। देखो तो कहाँ का सवाल तुमको सॉल्व किए, अभी कहाँ है, नाम सुना है। हाँ, एग्जाम होता है ना कि क्या बनता है इसे, नहीं पता क्या बनता है, IAS बनता है इसे, समझ में आया। फिर से यहाँ पे बोलो, तीसरा संविधान संशोधन अधिनियम क्यों हुआ था। तीसरा वाला क्यों हुआ था, तीसरा 3 का तिकड़ा काम बिगड़ा, खाद्य पदार्थ को अगर कर देगा तो काम बिगड़ जाएगा और लोगों के लिए। फिर है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा कर संविधान के 88 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा लाया गया। तो देखो, जब 88 नंबर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था ना, 88वें नंबर का संशोधन, तो उसमें हम लोग एक नया टैक्स हम लोग रख दिए थे, सर्विस टैक्स। मतलब अब कोई भी सर्विस करेगा तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो कैसे याद रखेंगे, तो 88 के समय ही ना, 1988 में ही एक करप्शन से संबंधित अधिनियम आया था कि जो भी सरकारी नौकर है, सरकारी आदमी है, अगर वो भ्रष्टाचार करता है तो उसको सरकार क्या करेगा, पकड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसे याद कर सकते हो, 88 में भ्रष्टाचार अधिनियम भी आया। अब भ्रष्टाचार कौन करता है, सरकारी आदमी लोग। और सरकारी आदमी के लिए लेकिन वो टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया सरकार, क्या, सेवा कर। अगर आप सेवा कर रहे हो, सर्विस कर रहे हो, तो आपको एक टैक्स देना पड़ेगा। तो 88 ऐसे याद हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो 8वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1960 में। तो देखो 8 तिरके 24 मतलब 324। इसमें क्या किया, 324 में परिवर्तन का किया गया और SC/ST का सीट 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया। SC/ST को ना शुरुआत में आरक्षण मिला था ना, आरक्षण अभी भी है ना SC/ST नीचे का जाति को, तो इसको शुरुआत में आरक्षण मिला था कि तुम पढ़ाई में कम नंबर भी लाते हो, नौकरी या तुमको स्कूल में एडमिशन भी लेना है तो तुम्हारा कम नंबर पे भी हो जाएगा। तो शुरुआत में आरक्षण केवल कितने साल के लिए था, 10 साल के लिए। लेकिन सरकार क्या किया, हर एक बार अमेंडमेंट कर करके 10-10 साल को क्या करते गया, बढ़ाते गया। 10-10 साल को क्या करते गया, बढ़ाते गया। तो कब कब करेगा अमेंडमेंट, तो देखो, तो ये जो है, एक तो 88 सबसे पहले कब बढ़ाया, 8वां में। सबसे पहले कब बढ़ाया था, 8वां से संशोधन करके। फिर तुमको 23वां में भी बढ़ा दिया, फिर 45 में भी बढ़ा दिया, फिर 79 में, 95 में। इस सब बार क्या किया गया, फिर 104 में अभी फिर बढ़ा दिया गया।
104 में भी फिर बढ़ा दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके, ठीक है।